तज़किया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा हुस्ना में से 54 जी यानी 54वां नंबर, और वह अलकविय्यु मतलब सबसे ताकतवर, खूब ताकतवर, गोया कि सारी ताकतों की सरचश्मे माँ है। और ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा मुबारक नाम है और कुरान करीम में 9 मरतबा मुख्तलिफ मकामात पर दोहराया गया है। और इसकी जो अदद कबीर 116 है और अदद मुफरद जो है इसका जो है 8 है, 8। तो बड़ी बरकत इस नाम की। कवी उस ज़ात को कहते हैं जो सारी कुदरत के सरचश्मे उसके हाथ में हो और सारी ताकतों पर हावी हो, क्योंकि सारी ताकतों के सरचश्मे वहाँ से जारी सारी होते हैं। तो वो कवी ज़ात ज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला की है। ऐसी क़ुव्वत किसी और शख्स को नसीब नहीं हो सकती जो अल्लाह को हासिल है। जहाँ तक इसे फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है, तो पहला जो इसका फ़ायदा ये है कि एक कमज़ोर आदमी में क़ुव्वत पैदा करने की इसमें बड़ी तासीर है। अब कमज़ोर बच्चा हो या कोई कमज़ोर बड़ा आदमी हो या जिस्मानी एतबार से कमज़ोर हो या किसी रूहानी या मनसब के एतबार से कमज़ोर हो, उसकी बड़ी तासीर इसके अंदर मौजूद है कि हर नमाज के बाद 116 मरतबा इसका विरद किया जाए और विरद करके अपने बदन पे फूंक ले और दुआए खैर कर लिया करे। सुभान अल्लाह। छोटा बच्चा है तो लौकी के तेल, कद्दू के तेल पे दम करके उसकी मालिश की जाए तो छोटा बच्चा जो आज़ा के एतबार से कमज़ोर है वो कवी हो जाएगा। बड़ा आदमी है तो वो अगर जो पानी पे दम करके पीता रहे तो वो जिस्मानी एतबार से कवी होगा। लेकिन वैसे मनसब के एतबार से कमज़ोर है और मुआशरे में उसकी इज़्ज़त आफ़ियत के एतबार से बेचारा कमज़ोर है, तो या कभी जो है वो 116 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़े, या ये कि 1000 दफ़ा किसी एक टाइम में बैठ के पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उसको अल्लाह मनसब में भी क़ुव्वत देंगे और ज़ाहिरी क़ुव्वत भी नसीब होगी। और दूसरी तासीर इसमें है कि कोई मज़लूम है, किसी ज़ालिम के पंजा जुल्म में है और उससे निकलना चाहता है, तो वो ये या कवियु, इस या कवियु को 8 मरतबा ज़रब दे, इसकी आदत को 116 को 8 से मल्टीप्लाई करे, जितना आदद आए वो उतना आदद रोज़ाना पढ़े, इस नीयत से कि इस जुल्म से मुझे निजात हो जाए। इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। 41 डेज़ की नीयत शुरू करे, बहुत जल्दी अल्लाह उसको जो है जुल्म से निजात दे देंगे। और एक तासीर इसमें है कि अगर कोई रिज़्क़ की तंगी का शिकार है तो गया कि वो रिज़्क़ की तंगी के लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है कि 1000 मरतबा वो बेरोज़गार आदमी पढ़े। 1000 पढ़ने के बाद जो है वो सूरह शूरा की आयत नंबर 19, अल्लाह लतीफ़ुम बि इबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़, उसमें कवी का लफ्ज़ आता है। तो ये 360 दफ़ा ये पढ़े और अल्लाह से अपने रोज़गार की दुआ करे। कैसी भी रिज़्क़ की तंगी होगी, कैसा बेरोज़गार होगा, 41 डेज़ की नीयत से शुरू करे, उससे पहले अल्लाह कहीं ना कहीं से उसको रोज़गार अता कर। सुभान अल्लाह। इसमें ज़बरदस्त तासीर। और एक इसके अंदर तासीर ये है कि इंसान जो है वो मुख्तलिफ जो है अंदाज से जो है वो दुनिया के अंदर काम के लिए निकलता है, कारोबार के लिए, तिजारत के लिए, मुलाजमत के लिए, लेकिन जब भी कोई काम करने लगता है तो काम उसका होते होते रह जाता है। ऐसा होता है, हाँ बिल्कुल। और वो सारे असबाब मुहैया हो जाते हैं, बस उसको खबर मिलती है कि नहीं ये काम आपका नहीं हुआ, या वहाँ से मीटिंग कामयाब करके घर में आ गया, पीछे से लेटर आ गया कंपनी का, नहीं सॉरी यार बस कुछ ऐसे मसले हो गए, हम आपसे कारोबार नहीं बढ़ा सकते। तो ये अक्सर ऐसा होता है। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि जिस मीटिंग में या जिस उस मजलिस में जाए तो वहाँ जाने से पहले 41 मरतबा 41 टाइम या कवियु पढ़ के हाथों में दम करके अपने चेहरे पे फूंक ले। और वहाँ जब मीटिंग हो रही है तो कभी कभी या कवियु का विरद रखे जब भी मौका मिल जाए, और वो अपनी मीटिंग ताम करके आए। इंशाअल्लाह जो तय हुआ है खैर से उसी पर फैसला होगा, बाद में कोई तब्दीली नहीं होगी जिससे इसको तकलीफ पहुँचे। सुभान अल्लाह। इसमें तासीर। और बाकी इसमें ख्वाब में अगर या कभी लिखा पड़ा, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको दुनिया में इज़्ज़त आफ़ियत अता फरमाएंगे और इसकी आमाल व अफ़ाल में एक ख़ास क़ुव्वत और मर्तबा नसीब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हज़रत ये आपने जिस्मानी या मनसब दोनों हिसाब से कमज़ोरी को ताकतवर बनाने की बात बता दी, यानी हर कमज़ोरी को
مضبوط کرنے کے لیے یا طاقتور بنانے کے لیے یا قویو کی بات آپ نے بتائی. اور جو بات مجھے بڑے میرے دل کو لگی وہ یہ کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں، نحیف ہوتے ہیں، اور ماں باپ کے یہ مسائل ہوتے ہیں. آپ کو فون آتے ہیں، ہم یہاں کالز لیتے ہیں کہ بچہ ہے اس میں جان نہیں پڑ رہی اور اس کام نہیں کر رہا، تو اس کے لیے آپ نے فرما دیا آج کہ اس کی طاقت، جسمانی طاقت کے لیے یا قویوں کو استعمال کریں. پھر جو میرے حساب سے بزنس مین کے حساب سے جو آپ نے بات کر دی وہ یہ کہ میٹنگز میں اگر آپ جائیں اور آپ اپنا کام کروانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کامیاب اٹھیں اور بعد میں بھی رزلٹ کامیابی رہے، تو یا قویوں کو پڑھتے ہوئے جائیں اور وہاں بھی پڑھتے رہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، یعنی کوئی بھی کمزوری ہو اس دنیا میں آپ کے پاس، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا قویو جو ہے وہ حل آپ نے بتایا. حضرت یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے والی بات ہے اور بہت قیمتی بات ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسی بات ہمیں بتائی کہ جو ہم استعمال آسانی سے کرتے، چلتے پھرتے استعمال کرتے ہوئے مضبوط ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ، بہت شکریہ.